अच्छा, तो जब भी रिचार्जेबल बैटरियों का ख्याल आता है तो फौरन जहन में लिथियम आयन का नाम आता है ना। लेकिन सोचें, क्या हो अगर ये कहा जाए कि सबसे पुरानी, सबसे बुनियादी बैटरी टेक्नोलॉजी एक ज़बरदस्त वापसी कर रही है। जी हाँ, बात हो रही है इसी आम सी लेड एसिड बैटरी की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और अब इसमें कुछ ऐसे कमालात आ गए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक बैटरी जो अपनी सस्ती और भारी भरकम होने की वजह से जानी जाती है, वो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में अचानक इतनी अहम कैसे हो गई? इस पूरे मामले में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी तब्दीली ने इस पुरानी टेक्नोलॉजी में बिल्कुल नई जान डाल दी है। चलें, सबसे पहले तो उस चीज़ को देखते हैं जिसे हम सब जानते हैं, यानी क्लासिक लेड एसिड बैटरी की कमजोरियां। ये हर गाड़ी में लगी होती है, लेकिन इसमें एक ऐसी बुनियादी खामी है जिसने इसे कई दहाइयों से आगे बढ़ने नहीं दिया। देखें, लीड एसिड बैटरियों का सबसे बड़ा मसला है उनकी रफ्तार का तजाद। ये अपनी एनर्जी तो बहुत तेज़ी से, मतलब तकरीबन 1 घंटे में दे सकती हैं, इसीलिए तो ये इंजन स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन जब बारी आती है इन्हें दोबारा चार्ज करने की, तो ये बहुत ही सुस्त हो जाती हैं, मतलब पूरा चार्ज होने में 14 घंटे से भी ज़्यादा लग सकते हैं। और यही सुस्त रफ्तार आजकल की जदीद एप्लीकेशंस के लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है। तो फिर इस सुस्ती के पीछे आखिर है क्या? अब हम थोड़ी जासूसी करेंगे और इस साइंसी मुजरिम को पकड़ेंगे जो लेड एसिड बैटरी को अपनी पूरी ताकत दिखाने से रोक रहा है। और इस मुजरिम का नाम है सल्फेशन। इसको ऐसे समझें जैसे बैटरी की प्लेटों पर एनर्जी की मैल जम जाती है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इसकी मनफी प्लेट पर लीड सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। वैसे तो चार्जिंग के दौरान इन्हें घुल जाना चाहिए, लेकिन असल कहानी कुछ और है। चलें, इस पूरे अमल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, डिस्चार्ज। लेड सल्फेट बनता है। दूसरा स्टेप, चार्ज। इस लेड सल्फेट को वापस लेड में बदलना होता है। और यहीं आता है तीसरा स्टेप, यानी कि असल मसला। ये तब्दीली का अमल इंतहाई सुस्त है, और जब बैटरी को तेज़ी से चार्ज करने की कोशिश की जाती है तो वो इजाफी इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं पाते, जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है और पानी ज़ाया होता है। और वक्त के साथ साथ ये क्रिस्टल सख्त होकर बैटरी की चार्ज पकड़ने की सलाहियत को हमेशा के लिए कम कर देते हैं। जैसा कि बैटरी यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि लीड एसिड बैटरियों में असल मसला मनफी इलेक्ट्रोड का है, यानी मसला पूरी बैटरी का नहीं बल्कि खास तौर पर इस मनफी इलेक्ट्रोड का है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो तेज़ी से चार्ज ले सकता है, लेकिन ये मनफी प्लेट ही है जो पूरी बैटरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है। तो ठीक है, अगर मसला मनफी इलेक्ट्रोड का है तो उसका हल क्या है? और जनाब, यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है और एक इंतहाई आम सी चीज़ हीलो बनकर सामने आती है। जी हाँ, हल है कार्बन। साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया कि अगर इस मसले वाले मनफी लेड प्लेट में थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए तो सारी गेम ही बदल जाती है। ये एक बहुत ही मामूली सा इजाफा है, लेकिन इसके नताइज वाकई इनकलाबी हैं। अब जो चीज़ उसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये काम कैसे करता है। कार्बन डालने से मनफी इलेक्ट्रोड एक क्वाजी एसिमेट्रिक सुपर कैपेसिटर में बदल जाता है। अच्छा, आसान लफ्जों में ये बैटरी को एक हाइब्रिड बना देता है। ये अभी भी एक मैराथन रनर की तरह लंबे अरसे तक एनर्जी स्टोर कर सकती है, लेकिन अब ये एक स्प्रिंटर की तरह बिजली को तेजी से जज्ब और खारिज भी कर सकती है। कमाल है ना? तो खुलासा ये है कि कार्बन सीधा सल्फेशन के मसले पर हमला करता है। ये चार्ज कबूल करने की सलाहियत को इतना बेहतर बना देता है कि ये जदीद गाड़ियों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसी चीज़ों से एनर्जी को तेज़ी से जज्ब कर सकता है। और ये जुज़वी चार्ज की हालत में भी बैटरी को ठीक रखता है, जो कि पुरानी लेड एसिड बैटरियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस एक जबरदस्त जिद्दत ने लीड कार्बन बैटरियों की एक पूरी नई नस्ल को जन्म दिया है। आइए इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं ताकि ये पता चले कि ये टेक्नोलॉजी असल में दिखती कैसी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंपनियां इस कार्बन वाले आइडिया को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे एडवांस लीड कार्बन बैटरी जो स्टार्ट स्टॉप गाड़ियों के लिए ज़बरदस्त है। फिर एक्सियन पावर का डिज़ाइन है जो बार बार गहरे डिस्चार्ज के लिए बनाया गया है। और फिर है CSIRO की अल्ट्रा बैटरी जो एक इंटीग्रेटेड सुपर कैपेसिटर इस्तेमाल करती है ताकि हाइब्रिड गाड़ियों की कारकर्दगी को और भी बढ़ाया जा सके। एक्सियन पावर की बैटरी का एक खास फायदा है वजन में कमी। चूंकि मनफी प्लेट में अब कम लेड इस्तेमाल होता है और इसकी जगह कार्बन ने ले ली है, तो ये रिवायती लेड एसिड बैटरी से तकरीबन 30% हल्की हो जाती है और गाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ी बेहतरी है। और CSIRO की अल्ट्रा बैटरी के नताइज तो वाकई हैरानकुन है। ज़रा देखें, रवायती बैटरियों के मुकाबले में इसकी लाइफ 4 गुना लंबी है, ये 50% ज़्यादा पावर देती है और इसकी कीमत हाइब्रिड गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली दूसरी बैटरियों से 70% कम है। ये आता तो शुमार वाकई मुतासिर
लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक पुरस्कार कंपनी ऐसी भी है जिसने इससे भी बड़े दावे किए हैं। एक ऐसी बैटरी बनाने का दावा जो लिथियम आयन को भी मात दे सकती है। ईस्टोन नामी इस कंपनी के दावे तो सुनकर यकीन ही नहीं आता। कहते हैं कि इसमें लिथियम आयन से ज़्यादा एनर्जी है, सिर्फ 3 से 6 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, वजन ना होने के बराबर और बार बार इस्तेमाल से ख़राब भी नहीं होती। और कीमत तकरीबन लीड एसिड बैटरी जितनी। अगर ये सब सच होता तो ये एनर्जी की दुनिया में एक इनकलाब होता। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। 2013 में जो टेस्ट हुए उनमें इन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी। बुनियादी वजह बैटरी की तहों के बीच बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी। ये एक याद दहानी है कि बैटरी टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े दावों को हमेशा थोड़ी एहतियात से देखना चाहिए। रिसर्च तो अभी भी चल रही है, लेकिन फिलहाल ये एक मौमा ही है। तो चलें उन तमाम टेक्निकी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस पुरानी बैटरी की ये नई चालें असल दुनिया में क्या माने रखती हैं। ये मुवाजना बहुत अहम है। देखें, लीड कार्बन बैटरियां लिथियम आयन की जगह लेने नहीं आईं। इनके अपने खास फायदे हैं। ये बहुत सस्ती हैं, शदीद सर्दी में भी काम करती हैं और इन्हें किसी खास कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। और यही खसूसियात उन्हें गाड़ियों जैसी चीज़ों के लिए बेहतरीन बनाती हैं, जहां लिथियम आयन को अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आखिर में सबसे अहम बात, ये टेक्नोलॉजी एक हकीकी मसले का एक अमली हल है। जैसे जैसे गाड़ियां ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो रही हैं और स्टार्ट स्टॉप जैसे सिस्टम आम हो रहे हैं, हमें एक ऐसी बैटरी चाहिए जो सस्ती हो, काबिले एतमाद हो और इन नए चैलेंजेस को पूरा कर सके। और जदीद लीड कार्बन बैटरी बिल्कुल यही काम करती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पे ला खड़ा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एनर्जी स्टोरेज का मुस्तकबिल किसी एक सुपर टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि पुरानी और नई टेक्नोलॉजीज़ के एक ज़हीन इम्तिजाज में हो? एक ऐसी दुनिया जहां 150 साल पुरानी लीड एसिड बैटरी सिर्फ थोड़े से कार्बन की मदद से जदीद तरीन एनर्जी के हल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो सके।